श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गरिमा एस्ट्रो पर। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी आ रही है जो 18 जून की होगी। तो दोस्तों, ऐसे में आपको व्रत जरूर रखना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूरे वर्ष भर की एकादशियों में इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। और आप दोस्तों इस दिन कोई भी विशेष मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। और दोस्तों माना जाता है कि अगर पूरे वर्ष भर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखते और इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल इस व्रत के रखने से मिल जाता है। और आज के दिन कोई भी विशेष मनोकामना पूर्ण भी की जा सकती है अगर आप छोटा सा कोई उपाय कर लेते हैं तो, क्योंकि आज के दिन का जो उपाय आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क जरूर लगेगा और आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी लंबे समय से आपकी पूर्ण नहीं हुई है, या फिर कोई भी उपाय हो या किसी भी प्रकार का उपाय भी आप करके थक चुके हैं, तो आज के दिन इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। तो आपको क्या करना है, उससे पहले ये बताती हूँ कि इस उपाय को करते समय आपको बोलना नहीं है, और जब तक ये मनोकामना आपकी पूर्ण ना हो जाए जब तक इस उपाय को भी आपको नहीं बताना है। और आज के दिन का कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो वो आपको गुप्त ही रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। और दोस्तों, कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो अपनी मनोकामना को पूर्ण दोहराते हैं, साथ ही साथ ईश्वर से उस मनोकामना को पूर्ण होने के लिए आप बार बार प्रार्थना करें। और उपाय करते समय आपको पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव की ज़रूरत है, तो इसलिए तभी आपके कोई भी उपाय फलीभूत होते हैं। तो दोस्तों, आपको एक आटे का दिया बनाना है, नॉर्मल एक लोई के बराबर का दिया। वो कितना बड़ा होना चाहिए या फिर कितना छोटा होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नॉर्मल आपको एक आटे का दिया बनाना है। और फिर आपको 11 गोलियाँ छोटी छोटी आटे की भी बनानी हैं। तो ये कार्य आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं एकादशी वाले दिन। और फिर उसके बाद आपको साबुत मूंग के दाने 11 लेने हैं। फिर उन मूंगों को आपको 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख देना है एक छोटी सी कटोरी में। फिर साबुत मूंग की कटोरी में से पानी निकालकर उन मूंग के दानों को आटे की गोलियों के अंदर एक एक करके रखना है। और साबुत मूंग के दानों को आटे की गोलियों में रखते समय आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर दोस्तों इसके अलावा इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो आप दोनों में से कोई एक मंत्र कर सकते हैं, और इनमें से एक मंत्र बोलते बोलते आप हरी मूंग उन आटे की गोलियों में रखते चले जाएंगे। फिर इन आटे की गोलियों को एक प्लेट में कहीं पर भी अपने पास रख लेंगे। और जो दिया आपने तैयार किया है, फिर उस आटे के दिए में आपको घी या फिर सरसों का तेल भरना है। फिर उस दीपक को एक नॉर्मल बाती के साथ रुई की बाती बना लीजिए और उसे प्रज्वलित करना है। फिर आटे के दिए को एक प्लेट में रखकर और जो आपने गोलियां बनाई हैं उन गोलियों को उस प्लेट में किनारे किनारे दिए के बराबर में रखनी है, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होने के लिए बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी है। और आपको ये दिया पूरब की तरफ प्रज्वलित करना है, और आपका मुख भी पूरब की तरफ होना चाहिए। और दोस्तों, ये प्रयोग आप 4 बजे के बाद से शाम को 7 बजे तक आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जब दीपक बुझ जाए, शांत हो जाए, तब आप उस दीपक को शक्कर या फिर चीनी से लपेटकर उन गोलियों को भी और उस दिए को भी किसी पेड़ के नीचे रख दें, या फिर आपको आपके आंगन में कहीं पर भी चींटियां दिखाई देती हैं तो उस दीपक को और उन गोलियों को वहां पर रख सकते हैं। ये उपाय दोस्तों आपको एकादशी वाले दिन ही करना है। और फिर आप इस उपाय को लगातार छोटी बड़ी एकादशी करके लगातार 5 या 7 बार जरूर करें हर एकादशी पर। तो आपकी कोई विशेष मनोकामना भी पूर्ण होती है और धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन भी आना शुरू हो जाएगा। तो फिर दोस्तों एक कोशिश करके देखिए। और अब आप सभी की मंगल कामना करते हुए फिर मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।